अस्सलाम वालेकुम। PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़रिए एहतमाम शहीद अजीमत शेख अब्दुल अजीज़ की बरसी के मौके पर जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने शहीद अजीमत शेख अब्दुल अजीज़ की तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए पेश की जाने वाली खिदमत पर उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब की सदारत कन्वीनर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने की। तकरीब में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान, वज़राए हुकूमत, अपोजिशन लीडर, कानून साज असम्बली, आज़ाद कश्मीर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन समेत सिविल सोसाइटी और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि शेख अब्दुल अजीज़ शहीद की 16वीं बरसी पर शहीद को भरपूर खराज अकीदत पेश करते हैं। शहीद अब्दुल अजीज़ शहीद के साथ दरीना ताल्लुक था, बेहतरीन मजहमती लीडर थे। शहीद भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मसला कश्मीर पर जबरदस्त अंदाज में आवाज़ बुलंद की। बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ भी मसला कश्मीर पर हमेशा दो टोक रहा है। कन्वीनर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मेहमानान का तकरीब आमद पर शुक्रिया अदा करते हैं। शेख अब्दुल अजीज़ शहीद मुबस्सिर, सियासतदान, मुजाहिद, दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। शेख अब्दुल अजीज़ शहीद की पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत थी। शेख अब्दुल अजीज़ शहीद ने अपना बयानिया दो टोक अंदाज में पेश किया। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ख्वाजा फारूक अहमद ने बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शेख अब्दुल अजीज़ शहीद की रफाकत में वक्त गुजरा है। शेख अब्दुल अजीज़ शहीद के मिशन को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर हुकूमत सरदार जावेद अयूब ने कहा कि शहीद अजीमत शेख अब्दुल अजीज़ के मिशन को भरपूर अंदाज में जारी और सारी रखेंगे। बेस कैंप की हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम की जिद्दोजहद के साथ खड़ी है। शोहदा की जिद्दोजहद को जारी और बसारी रखेंगे। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर डॉक्टर नजीब नकी ने कहा कि शेख अब्दुल अजीज़ शहीद मुतब्बर रहनुमा थे। उन्हें नजरिया इलाके पाकिस्तान के साथ खास लगाव था। उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पर कदम रखा तो सजदा शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारी मंजिल पाकिस्तान है, तकमीले पाकिस्तान के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इनके अफकार को हमेशा याद रखा जाएगा। हुर्रियत रहनुमा शेख याकूब ने कहा कि शोहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश करते हैं। आज़ाद रियासत की मकबूजा इलाके के लिए कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। मैदान कारज़ार में कुर्बानियां देने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज अल्ताफ हुसैन वानी ने कहा शेख अब्दुल अजीज पाकिस्तान के जबरदस्त हामी थे। हुर्रियत क़यादत ने जान की कुर्बानियां देकर आज़ादी की मशल को जलाया। चकवाल बार के एडवोकेट अतीकुर रसूल ने कहा कि हमें भारत के ड्रैकुलाइन लॉस बारे दुनिया को आगाह करना होगा। दुनिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय जारियत का नोटिस ले। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सरदार आसिम अब्बासी ने कहा कि शेख अब्दुल अजीज शहीद की तहरीक आज़ादी के लिए कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। डायरेक्टर लिबरेशन सेल रावलपिंडी अफजल खान ने कहा कि शेख अब्दुल अजीज शहीद की पाकिस्तान के साथ लाजवाल मोहब्बत थी। इस मोहब्बत को हमेशा जारी और सारी रखा जाएगा। वज़ीर बराए हाउसिंग और फिजिकल प्लानिंग चौधरी यासिर सुल्तान ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की बेहतरीन हिकमत अमली से खित्ते के अंदर तामीर और तरक्की, गुड गवर्नेंस के मिसाली इक़दाम जारी हैं। वज़ीर बराए हाउसिंग और फिजिकल प्लानिंग चौधरी यासिर सुल्तान ने कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर का दौरा किया। सदर कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने इनका खैर मकदम किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है। मौजूदा हालात में कश्मीरी सहाफ़ियों पर अहम जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि सहाफ़ी कौम की रहनुमाई करते हैं ताकि जहां जुल्म और नाइंसाफ़ी हो इसका खात्मा मुमकिन हो सके। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के हवाले से मीरपुर की सहाफ़ती कम्युनिटी का मिसाली किरदार है जो तमाम शहरियों के लिए खुश आइंद है। सहाफ़ती कम्युनिटी के इत्तेफाक और इत्तेहाद से बेशुमार मसाइल हल करने में बड़ी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर की बिल्डिंग की तामीर और जर्नलिस्ट कॉलोनी की सड़कों समेत प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए जो इक़दाम कर सके जरूर करेंगे। उन्होंने सदर कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर सैयद आबिद हुसैन शाह, जनरल सेक्रेटरी राजा सोराब खान समेत तमाम मुंतखब ओहदेदारान को दिली मुबारकबाद देते हुए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, अमन का राग अलापने वाला हिंदुस्तान दुनिया के लिए एटमी दहशतगर्दी की अमाजगाह बन रहा है। हिंदुस्तान में न्यूक्लियर मटेरियल की स्मगलिंग अरूज पर है। भारतीय एटमी प्रोग्राम सवालिया निशान बनकर रह गया। 10 अगस्त को भारतीय रियासत बिहार के गोपालगंज से पुलिस ने रूटीन की कार्रवाई में 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। उनके पास से कैलिफोर्नियम नाम का नायाब ताबकार मादा बरामद हुआ, जिसकी कीमत आलमी मार्केट में 850 करोड़ भारतीय रुपए है।
10 अगस्त को भारतीय रियासत बिहार के गोपालगंज से पुलिस ने रूटीन की कार्रवाई में 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया, मगर इन स्मगलर्स के कब्जे से जो सामान बरामद हुआ इसे दुनिया भर की सिक्योरिटी तंजीमों को हिलाकर रख दिया है। इनके पास से कैलिफोर्नियम नाम का नायाब ताबकार मादा बरामद हुआ, जिसकी कीमत आलमी मार्केट में 850 करोड़ भारतीय रुपए है। पकड़े जाने वालों में लाल प्रसाद, चंदन गुप्ता और चंदन राम शामिल हैं। इतने हसास मवाद की 3 मामूली स्मगलर्स के पास मौजूदगी इस बात का सबूत है कि भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम बराए फरोख्त बन चुका है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 12 जुलाई 2024 को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने रियासत उत्तराखंड के दारुल-हुकूमत देहरादून के थाना राजपर के इलाके में एक फ्लैट पर छापा मारा। अंदर मौजूद 5 अफराद से कसीर तादाद में खतरनाक रेडियो एक्टिव मटीरियल यानी जोहरी मवाद बरामद हुआ। ये मवाद इतना ज्यादा था कि मखसूस बड़े बक्सों में रखा गया था। तफ्तीश में मालूम हुआ है कि ये जोहरी मवाद मुंबई में कायम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC का तैयार करता है। आम वारदातियों से इतनी बड़ी तादाद में जोहरी मवाद की बरामदगी पर दुनिया भर की तंजीमें हिलकर रह गई हैं। हालांकि भारत में यूरेनियम चोरी की ये कोई पहली वारदात नहीं। माजी करीब में भी भारत में यूरेनियम या तापकार मादे की चोरी से मुतालिक वाकयात रोनुमा हुए, जो भारत में जोहरी मवाद के ब्लैक मार्केट की मौजूदगी की निशानदही करते हैं। तफ्तीश में मालूम हुआ है कि ये जोहरी मवाद मुंबई में कायम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC का तैयार करता है। भारतीय पुलिस ने 2008 में शुमाल मशरकी रियासत में ग्यालिया में यूरेनियम के स्मगलिंग के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया। भारतीय हुकाम ने 2021 में झारखंड में 4 लोगों से 6.4 किलोग्राम यूरेनियम बरामद किया। महाराष्ट्र में 7 किलोग्राम यूरेनियम जब्त की गई, जिसकी मालियत $573 मिलियन थी। 26 अगस्त 2021 को कोलकाता में एक इंतहाई तापकार और जहरीले मादे वाली किस्म की कुल 250 किलोग्राम यूरेनियम जब्त की गई। दिसंबर 2006 में जिला रामगढ़ के इलाके में राजपा के एक तहकीकी मरकज से तापकार मवाद से भरा एक कंटेनर चोरी हो गया था, जिसे आज तक बरामद नहीं किया जा सका। इंडियन इन्वायरमेंटल पोर्टल के मुताबिक इंडियन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की सालाना रिपोर्ट्स के जायजे से ये बात सामने आई है कि भारत में 2001 से तापकारी माखज़ के नुकसान, चोरी या गुम होने के 18 वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। ये वाकयात अलग थलग नहीं हैं, क्योंकि भारत में यूरेनियम की तिजारत के लिए बाकायदा तौर पर ब्लैक मार्केट चल रही है। अफजूदगी के मवाद की चोरी इस तासुर को मजबूत करती है कि भारत के सिक्योरिटी मैकेनिज्म और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में संगीन खामियां हैं, जो बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए तशवीश का बाइस होना चाहिए। खबर शामिल करते हैं मीरपुर से। आज़ाद कश्मीर भर की तरह मीरपुर में भी जश्न आज़ादी को पुरजोश तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर। लोगों की बड़ी तादाद की जानिब से कौमी और रियासती परचम अपनी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और घर पर सजाने का सिलसिला जारी है। मीरपुर के कई बाजारों में कौमी परचमों, बैजिस, टोपियां, कौमी परचम के बच्चों के मलबूसात, गुब्बारे, बाजे और दीगर अशिया के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिन पर बड़ों, बच्चों और खवातीन का रश है। लोगों की बड़ी तादाद कौमी परचम खरीद रही है और इसे अपने घरों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों पर लगाए हुए हैं। नौजवानों और बच्चों में जश्न आज़ादी के हवाले से भरपूर जोशो खरोश पाया जा रहा है। जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम भी जश्न आज़ादी के कई रंगारंग प्रोग्राम तरतीब दे दिए गए हैं, जिनमें 13 अगस्त दोपहर को जश्न आज़ादी रैली निकाली जाएगी। चौके शहीदा में चरागा किया जाएगा। रात 10 बजे मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में कौमी तरानों और मिली नगमों, क़याम पाकिस्तान के सिलसिले में डॉक्यूमेंट्री समेत दीगर रंगारंग प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। रात 12 बजे यौम आज़ादी आतिशबाजी का मुजाहिरा होगा। इस मौके पर फिजा में कौमी परचम के गुब्बारे और कबूतर छोड़े जाएंगे। 14 अगस्त की सुबह का आगाज मसाजिद में दुआओं से होगा। जश्न आज़ादी की मरकजी परचम कशाई की तकरीब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सब्ज़ाजार पर मुनक्किद की जाएगी, जहां 8:58 पर सायरन बजाए जाएंगे। 1 मिनट की खामोशी के बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम कशाई की जाएगी। पुलिस का चाको बंदस्ता सलामी देगा और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।